दोस्तों, हमारा मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड का हम आज देखेंगे लेक्चर नंबर 8। पिछले लेक्चर में हमने दो आइडेंटिटीज पढ़ी थी। पहली थी ए क्यूब प्लस बी क्यूब और दूसरी थी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इन दोनों आइडेंटिटी पढ़ी थी और इन दोनों आइडेंटिटी के कुछ क्वेश्चन देखे थे। इस लेक्चर में सिर्फ एक ही आइडेंटिटी पढ़ने वाले और उस पर ही क्वेश्चन करने वाले। देखो वो आइडेंटिटी क्या है। देखो आइडेंटिटी है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xyz इज इक्वल टू इन ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड इस मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। दोस्तों बहुत बड़ी आइडेंटिटी है। क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xyz किसके बराबर है? x प्लस वाई प्लस जेड इस मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस एक्स जेड के बराबर। देखो दोस्तों इस आइडेंटिटी की कुछ कंडीशन भी और कुछ कंडीशनल आइडेंटिटी भी। देखो ये आइडेंटिटी तो क्या है वो भी पता चल गया। इसकी कंडीशनल आइडेंटिटी भी है कि x प्लस वाई प्लस जेड ये जीरो आ जाए। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जीरो होगी तो ये आइडेंटिटी होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 3xyz। जब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो आएगा तब होगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये 3xyz के बराबर होगा। और ये है इसकी कंडीशनल आइडेंटिटी। देखो कैसे, यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो आ जाए। अभी देखो इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xyz इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इस मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस सॉरी माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। देखो मैंने बोला कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो। यहाँ पे देखो एक्स प्लस वाई जीरो आ जाए तो जीरो इस मल्टीप्लाई बाय ये पूरा पूरा तो जीरो आएगा। मतलब किसी से भी जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो आएगा। मतलब इस साइड पूरा जीरो आ जाएगा। सिर्फ बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xyz। अभी देखो इस साइड तो पूरा जीरो, ये जीरो हो गया तो दोनों मल्टीप्लिकेशन में ये जीरो हो गया तो ये इस साइड तो पूरा जीरो आ जाएगा इस साइड। अभी देखो यहाँ पे जीरो आ गया, ये माइनस 3xyz यहाँ आ जाएगा इस साइड। फिर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस का प्लस हो जाएगा 3xyz। समझ गए दोस्तों, जिसकी कंडीशनल आइडेंटिटी में कब कब ये होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 3xyz जब x प्लस वाई प्लस जेड जीरो के बराबर। समझ गए दोस्तों। चलो इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे अभी। देखो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है फैक्टराइज करना है इसको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27 जेड क्यूब माइनस 18xyz। देखो दोस्तों तीन क्यूब के टर्म से और एक सिंगल। देखो यहाँ पे वही आइडेंटिटी होगी हमारी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 18xyz। समझ गए दोस्तों। देखो आइडेंटिटी क्या थी हमने पढ़ी अभी वो थी एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में इस मल्टीप्लाई बाय दूसरा ब्रैकेट क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ये आइडेंटिटी। अभी इसको ऐसा लिखना है, फैक्टराइज करना, मतलब पॉली टू पॉली में ब्रेक करना। देखो कैसे लिखेंगे, देखो आइडेंटिटी कौन सी वो तो पता चल गई। देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स वाई जेड। देखो एक्स क्यूब और यहाँ है 8x क्यूब। अभी इधर एक्स क्यूब है मतलब यहाँ 8x क्यूब है तो इसका होल क्यूब लिखना पड़ेगा। अभी 8x क्यूब का होल क्यूब क्या आएगा, 2 का क्यूब, 8 का क्यूब रूट क्या है 2, एक्स क्यूब का क्यूब रूट x मतलब 2x का होल क्यूब आएगा 8x क्यूब। समझ गए, 2x का होल क्यूब आएगा 8x क्यूब।
प्लस वाई क्यूब का होल क्यूब, वाई का होल क्यूब मतलब वाई क्यूब प्लस 27 जेड क्यूब, इस 27 का क्यूब रूट क्या है 3, जेड क्यूब का क्यूब रूट जेड, इसलिए 3 जेड का होल क्यूब 27 जेड क्यूब आएगा, 3 जेड का होल क्यूब माइनस, अभी देखो यहाँ 3 है, 3 इंटू एक्स वाई जेड है, 3 को कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, माइनस 18 एक्स वाई जेड से 3 कॉमन निकला तो बचेगा माइनस 3 इंटू 6 एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। समझ दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर। देखो दोस्तों हमारी आइडेंटिटी क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, इस मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। हमको तो इस आइडेंटिटी में सिर्फ एक्स वाई और जेड की जरूरत है, इसकी कोई जरूरत नहीं, एक्स वाई जेड की कोई जरूरत नहीं, इसलिए हम इसको भूल जाते हैं। देखो हमारे एक्स वाई जेड तो हमको मिल गए, एक्स है हमारा 2x, वाई है हमारा वाई, वाई तो वाई है और जेड है 3z। अभी देखो आइडेंटिटी तो है मालूम है, एक्स मिल गया वाई मिल गया जेड मिल गया। देखो आइडेंटिटी क्या थी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मतलब 2x प्लस वाई प्लस 3z। दूसरे ब्रैकेट में इस पहला ब्रैकेट मल्टीप्लाई में दूसरा ब्रैकेट था एक्स स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर मतलब 3z का स्क्वायर, 3z का होल स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई एक्स वाई मतलब आएगा हमारा 2x इंटू वाई, 2x इंटू वाई माइनस y इंटू जेड मतलब y इंटू 3z माइनस x इंटू जेड मतलब 2x इंटू 3z, 2x इंटू 3z। देखो 2x इंटू 3z, देखो अभी हे वैसे का वैसा आ जाएगा, हे टर्म वैसे का वैसे 2x प्लस वाई प्लस 3z वैसे की वैसी। दूसरा ब्रैकेट देखो 2x का होल स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर, y का होल स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, 3z का होल स्क्वायर मतलब 9z स्क्वायर माइनस 2x इंटू वाई मतलब माइनस 2xy माइनस z इंटू 3z y इंटू 3z मतलब 3 इंटू वाई जेड माइनस 2x इंटू 3z मतलब 2 इंटू 3 6 और x इंटू जेड एक्स जेड मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27 जेड क्यूब माइनस 18 एक्स वाई जेड को हमने फैक्टराइज किया, पोल इंटू पोल में ब्रेक किया तो हमारा ये आंसर आएगा 2x प्लस वाई प्लस 3z इस मल्टीप्लाई बाय 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3yz माइनस 6xz। समझ गए, उसको बहुत आसान सा सवाल था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, इक्विवेलेंट करना है। देखो 30 का होल क्यूब प्लस 20 का होल क्यूब माइनस 50 का होल क्यूब। अभी 30 क्यूब प्लस 20 क्यूब माइनस 50 क्यूब करना है, हम थोड़े स्मार्ट तरीके से करेंगे। देखो यहाँ पे 30 का होल क्यूब प्लस 20 का होल क्यूब माइनस 50 का होल क्यूब दिखा। आप कुछ बच्चे क्या करेंगे, 30 का क्यूब लिखेंगे 27,000 प्लस 20 का क्यूब लिखेंगे 8,000 माइनस 50 का क्यूब लिखेंगे 1,25,000। फिर इसको करेंगे हम थोड़ा स्मार्ट तरीके से करेंगे। देखो क्योंकि इस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल और हमारा टॉपिक चल रहा है फैक्टराइजेशन, और हमने आइडेंटिटी के यूज करके भी फैक्टराइजेशन किया है। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आइडेंटिटी लगाएंगे। देखो दोस्तों हमने आइडेंटिटी पढ़ी इस लेक्चर में, कौन सी थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये पहला ब्रैकेट इसमें मतलब है, दूसरा ब्रैकेट कौन सा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी। मैंने आपको इसकी कंडीशनल आइडेंटिटी पढ़ी थी, कंडीशनल आइडेंटिटी
कंडीशनल, अभी देखो यहाँ पे उसका यूज होगा कंडीशनल आइडेंटिटी। कंडीशनल आइडेंटिटी पढ़ेगी क्या थी वो, जब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होगा, मतलब एक्स क्यूब तीनों का क्यूब की सम क्या आएगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, वो आएगा इक्वल 3 इंटू एक्स वाई जेड। ये कंडीशनल आइडेंटिटी कब, जब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 आए। अभी देखो हमको पूछा है 30 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब माइनस 50 का क्यूब, हम 30 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब माइनस 15 का क्यूब लेकर सॉल्व नहीं करेंगे, हम आइडेंटिटी यूज कर सॉल्व करेंगे। देखो कंडीशनल आइडेंटिटी क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड 0 आना चाहिए, तब क्या होगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये 3xyz के इक्वल आएगा। आइडेंटिटी क्या है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, इस मल्टीप्लाई बाय x इस मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस x वाई माइनस वाई जेड माइनस x। इस आइडेंटिटी में x प्लस वाई प्लस जेड 0 आ जाए तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। अभी देखो यहाँ पे तीन टर्म्स है, तीन टर्म्स मैंने बोला है कॉन्स्टेंट्स भी टर्म्स में आती है और नंबर से कॉन्स्टेंट्स होते हैं मैथमेटिक्स में, यहाँ पे भी नंबर से तीन नंबर से, इसलिए थ्री टर्म्स है। देखो इधर क्या बोला x प्लस वाई प्लस जेड 0 आ जाए तो क्या होगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, आपको क्या दिख रहा है, एक टर्म का क्यूब दूसरे टर्म का क्यूब प्लस तीसरे टर्म का क्यूब, यहाँ पे भी तीन टर्म है इनके भी क्यूब है। पहले आप एक चेक करो, क्वेश्चन में आए तीनों का क्यूब लिखा है, तीनों टर्म का क्यूब लिखा है, पहले आपको ये चेक करना है कि तीनों टर्म की सम 0 आ रही, मतलब 30 का क्यूब नहीं लेना, सिर्फ 30, क्योंकि 30 टर्म है, ये इसका होल क्यूब नहीं लेना, हमको सिर्फ 30 लेना, 30 लिए प्लस 20 लेना, 20 का होल क्यूब नहीं सिर्फ 20 माइनस 50 का होल क्यूब नहीं सिर्फ 50, क्योंकि हमको सिर्फ टर्म चाहिए, उनका होल क्यूब नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे जब टर्म की एडिशन 0 आएगी तभी हम होल क्यूब की बात करें। देखो पहले तो देखो 30 प्लस 20 30 प्लस 20 50 और माइनस 50 मतलब 0, मतलब तीनों टर्म्स की एडिशन क्या आ रही है 0, इसलिए कंडीशनल आइडेंटिटी लग रही है x प्लस वाई प्लस जेड 0 होगा तो एक क्या होगा, तीनों के क्यूब के सम क्या होगा इक्वल टू 3, तीनों को मल्टीप्लाई करके उनका थ्राइस, मतलब जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 आ रहा है मतलब x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz आ रहा है। यहाँ पे देखो तीन टर्म से तीनों की सम 0 आ रही है, तीनों को हम xyz मान लेते हैं, इसलिए उन तीनों का क्यूब क्या आएगा 3 इंटू वो तीनों का प्रोडक्ट। देखो देखो ये सब मैं रफ करता हूँ, सिर्फ कंडीशनल आइडेंटिटी देने का। देखो हमने क्या तीनों टर्म्स है, तीनों टर्म्स की सम 30 प्लस 20 माइनस 50 इक्वल टू 0, देयरफॉर क्या आएगा हमारी कंडीशनल आइडेंटिटी x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, अभी जेड देखो यहाँ पे माइनस 15 ना, आप जेड ले लो माइनस 15, मतलब माइनस 15 का क्यूब किसके बराबर आएगा 3 इंटू एक्स मतलब 30 इंटू वाई मतलब 20 इंटू जेड मतलब माइनस 50, समझ गए, क्योंकि तीनों टर्म की सम 0 है इसलिए तीनों टर्म का सम का क्यूब होगा 3xy, मतलब तीनों टर्म की प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय 3। देखो तीनों टर्म्स की एडिशन 0 थी इसलिए तीनों टर्म का सम मतलब तीनों टर्म के क्यूब का सम क्या आएगा 3 इंटू उन तीनों टर्म्स के प्रोडक्ट के ऊपर। देखो अभी सिर्फ हमको ये निकालना है, मतलब इन सबका ये जो क्वेश्चन दिया था उसकी वैल्यू निकला है 3 इंटू 30 इंटू 20 इंटू माइनस 50। अभी देखो 3 इंटू 30 इंटू 20 इंटू माइनस 50, पहले माइनस 5 इंटू माइनस 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इसका क्या आंसर आएगा, देखो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 5 90 मतलब माइनस 90, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस है मतलब माइनस। अभी देखो इसका जीरो इसका जीरो इसका जीरो जीरो लगा, हमारा आंसर आ गया क्या आया माइनस 90, माइनस 90,000, समझ गए।
कुछ बच्चे क्या कर रहे थे कि 27,000 ले लिया, 30 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब माइनस 50 का क्यूब। हमने वैसे नहीं किया, हमने आइडेंटिटी यूज की, कंडीशनल आइडेंटिटी थी एक्स प्लस वाई प्लस जेड। जब जीरो आएगा तब उन एक्स प्लस वाई प्लस जेड उनके क्यूब के सम इक्वल टू क्या आएगा, उन तीनों का प्रोडक्ट और इस मल्टीप्लाई बाय 3। समझ गए दोस्तों? इसलिए तीनों टर्म्स थे, 30 थे, 20 थे और माइनस 50। इन तीनों टर्म्स की एडिशन आई 0, इसलिए उन तीनों टर्म्स के क्यूब का सम आया 3 इंटू 20 इंटू माइनस 50, जो आया माइनस 90,000। समझ गए दोस्तों? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बदलने की जरूरत है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखो दोस्तों, इक्विवेलेंट फिर से वैल्यू फाइंड करनी, इसकी p माइनस क्यू का होल क्यूब, p माइनस क्यू का होल क्यूब प्लस q माइनस आर का होल क्यूब प्लस r माइनस p का होल क्यूब। देखो दोस्तों, यहाँ पे p होल क्यूब की बात की है, एडिशन का साइन, फिर वही आइडेंटिटी, कंडीशनल आइडेंटिटी लगेगी। जब क्यूब्स की बात की है, इक्विवेलेंट मतलब कोई वैल्यू फाइंड करनी है और तीन टर्म्स दिए हुए क्यूब की बात चल रही, तब आप लगेगी कंडीशनल आइडेंटिटी। कंडीशनल आइडेंटिटी, अबे कंडीशनल आइडेंटिटी क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 आएगा, तो आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये आएगा 3x y जेड के बराबर। देखो अभी यहाँ पे तीन टर्म्स है, एक पहली टर्म कौन सी, p माइनस क्यू, दूसरी टर्म q माइनस आर, तीसरी टर्म r माइनस p। पहले देख ले x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, मतलब तीनों टर्म्स के साथ 0। देखो p माइनस क्यू प्लस r माइनस, अब q माइनस आर प्लस r माइनस p, देखो प्लस माइनस p प्लस p कैंसिल, माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल, माइनस आर प्लस आर कैंसिल, मतलब सब कैंसिल हो रहा है, मतलब आंसर 0। देखो तीन टर्म्स से तीनों टर्म्स की एडिशन दिखी तो 0 आ रही, कंडीशनल आइडेंटिटी लगाई, क्योंकि इक्विवेलेंट बोला है, मतलब कुछ तो वैल्यू फाइंड करनी, और तीन टर्म्स दिए उनका क्यूब दिए, हमको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कंडीशनल आइडेंटिटी लगानी। क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मतलब तीन टर्म्स की एडिशन 0, एक्स क्यूब इज देयरफॉर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 का, तीनों टर्म्स की एडिशन 0 होगी, तब क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, मतलब तीनों टर्म्स का क्यूब की सम, उनके तीनों टर्म्स के प्रोडक्ट इंटू 3। समझ गए? इसलिए देखो यहाँ पे भी तीन टर्म्स दिए थे, वैल्यू फाइंड करने थे इक्विवेलेंट, फिर हमने क्या किया, तीनों टर्म्स की एडिशन ली, वो 0 आई, p माइनस क्यू, q माइनस आर, r माइनस p, p से p कट गया, r से r कट गया, q से q कट गया, मतलब आंसर 0। अभी आंसर 0 आ रहा है, मतलब तीनों टर्म्स के क्यूब का सम क्या आएगा, 3, 3 इंटू और तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट, देखो फिर आंसर 0। देखो p माइनस क्यू प्लस q माइनस r प्लस r माइनस p इक्वल टू 0, देयरफॉर p माइनस q का होल क्यूब प्लस q माइनस r का होल क्यूब प्लस r माइनस p का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 इंटू पहली टर्म कौन सी, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू लेनी, उनका होल क्यूब थे p माइनस क्यू से, p माइनस क्यू, दूसरे टर्म इंटू तीसरे टर्म q माइनस आर, सिर्फ q माइनस आर, देखो पहली टर्म 3 इंटू पहली टर्म p माइनस क्यू, दूसरी टर्म q माइनस आर, और तीसरी टर्म r माइनस p, r माइनस p। देखो दोस्तों 3 इंटू p इंटू p इंटू q माइनस आर इंटू r माइनस p, इसको जब आप सॉल्व करोगे तब आपको p माइनस q का होल क्यूब प्लस q माइनस r का होल क्यूब प्लस r माइनस p का होल क्यूब मिल जाएगा। देखो p माइनस q इंटू q माइनस r इंटू r माइनस p इंटू 3 क्या आएगा हमारा, देखो जब आप इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करें तो आपको मिलेगा कि किस वैल्यू को, 3 इंटू पी माइनस क्यू इंटू क्यू माइनस आर इंटू आर माइनस पी, इसको आप जब सॉल्व करोगे तब आपको मिलेगा 6p/q/r, मतलब आपका p माइनस क्यू का होल क्यूब प्लस q माइनस आर का होल क्यूब प्लस r माइनस p का होल क्यूब
की वैल्यू आएगी 6pqr। समझ गए दोस्तों, स्क्रीनशॉट निकालना था निकाल लीजिए, ये हमारी कंडीशनल आइडेंटिटी हमने यूज की थी। समझ गए दोस्तों, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या है, इफ a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी 0, देन a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी की वैल्यू क्या होगी। a प्लस बी प्लस सी हमको 0 दिया है और इसकी वैल्यू पूछिए। देखो दोस्तों फ्रैक्शन है, इनकी एडिशन हो रही, हमको बचपन में पढ़ा गया हुआ है कि फ्रैक्शंस के एडिशन पहले उनका डिनोमिनेटर सेम करना है, इनका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। देखो बीसी सी ए और ए बी का एलसीएम, देखो इस सबको बी से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से बचा सिर्फ सी, यहाँ बचा पूरा सी ए, यहाँ बचा ए, बी से डिवाइड किया तो यहाँ सिर्फ बचा सी, बीसी को बी से डिवाइड किया सी, बी यहाँ तो सिर्फ सी बचा और यहाँ बचा ए बी किया गया सिर्फ ए। अभी देखो ए लिया तो यहाँ तो सिर्फ सी बचेगा, सी ए में से ए मतलब सी बचा और ए से तो ए गया मतलब ए। अभी देखो सी लिया तो 1 1 मतलब एलसीएम आया बी इंटू ए इंटू सी, एलसीएम आया बी इंटू ए इंटू सी। अभी देखो बी इंटू ए इंटू सी क्या आता है हमारा, ए बी सी, ए बी सी आता है ना, बी इंटू ए इंटू सी, बी ए सी ले लो, सी ए बी ले लो, सी बी ए ले लो या ए बी सी ले लो, बात तो एक ही, मल्टीप्लिकेशन तो एक ही हो रहा। देखो एलसीएम ए बी सी आया, हम ए बी सी ले रहे, देखो एलसीएम निकालने के बाद एलसीएम ए बी सी आया। देखो फिर आएगा ए स्क्वायर सॉरी ए क्यूब, ए क्यूब दिया है सॉरी ए क्यूब, ए क्यूब, ए क्यूब दिया है क्वेश्चन में, ए क्यूब दिया है, मैं ए स्क्वायर लिख दिया। देखो फिर क्या आएगा, एलसीएम क्या आया ए बी सी, फिर क्या आएगा ए क्यूब अपॉन बी सी प्लस बी क्यूब अपॉन सी ए प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी क्या आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन एलसीएम ए बी सी, एलसीएम ए बी सी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अभी देखो हमको क्वेश्चन में दिया है कि a प्लस बी प्लस सी, कंडीशनल आइडेंटिटी लगाई है a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, 3 टर्म्स का क्यूब दिखा है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी और a प्लस बी प्लस सी 0 दिया है हमको यहाँ पे पहले से क्या। देखो फिर कंडीशनल आइडेंटिटी क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड 0 होगा तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये आएगा 3xyz। हम x की जगह a लेते हैं, y की जगह b लेते हैं और z की जगह c, मतलब जब a प्लस बी प्लस सी 0 आएगा, हमने इन तीनों की जगह ये तीनों डाल दिए, x y z की जगह a b c डाल दिए, मतलब x प्लस y प्लस z 0 है, मतलब a प्लस b प्लस c 0 है, तो आएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc। ऐसे ही x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब, ये 3xyz के इक्वल रहा था, वैसे ही x a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब यहाँ आएगा हमारा 3abc के बराबर। देखो यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब है, ये 3abc के बराबर आया कब, जब a प्लस b 0 होगा, a प्लस b 0 होगा, a प्लस b 0 है गिवन है, इसीलिए लिख देंगे कि a क्यूब प्लस b क्यूब है 3abc के बराबर आ रहा है और अपन में abc तो पहले से आएगा, ये मैं रफ कर देता हूँ। देखो a प्लस बी 0 इसलिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब 3abc, इसलिए हमने a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब में डाल दिया 3abc और नीचे पहले से था abc, अभी abc से abc कट जाएगा सिर्फ बचेगा 3, इसलिए इस a क्यूब अपॉन bc प्लस b क्यूब अपॉन c प्लस c क्यूब अपॉन ab की वैल्यू आ गई 3, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 3। समझिए इस आइडेंटिटी को यूज करके। चलो दोस्तों फिर इसी के साथ इस लेक्चर को, लेक्चर नंबर 8 को यही समाप्त करते हैं, आपको स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में।